बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि कब कब दो ट्रायंगल्स कंग्रेंट हो सकती हैं, जिसमें हमने एस 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 पॉस्टुलेट देखा, एस ए एस पॉस्टुलेट देखा और ए एस ए पॉस्टुलेट, एच एस पॉस्टुलेट हमने पढ़े। यकीनन आपने उनको तवज्जो से सुना होगा। इस चैप्टर में रिटन प्रैक्टिस ना होने के बराबर है। आपने तवज्जो से लेक्चर को सुनना है और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में बैठाना है ताकि हम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। अब हम इस चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स सीखेंगे विच आर ऑल्सो पॉस्टुलेट। ये भी तो कवानीन है। इन स्टेटमेंट्स के और जो हमने पिछले लेक्चर्स में पॉस्टुलेट्स पढ़े, इनके प्रूफ भी मौजूद हैं थ्योरम्स की शक्ल में। चैप्टर नंबर 10 के अंदर, बुक के अंदर आप देखेंगे। लेकिन हम इस चैप्टर में से थ्योरम्स यानी इन स्टेटमेंट्स के प्रूफ नहीं सीखेंगे। वो इंशाअल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स और प्रूफ सीखेंगे। इसमें आपने कॉन्सेप्ट्स लेने हैं कि कब कब ट्रायंगल्स कंग्रेंट होती हैं और कुछ और स्टेटमेंट्स भी हम इसमें सीखने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रेंट देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कंग्रेंट। अगर ये एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसका ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, जैसे कि अगर ये 60 है और ये भी 60 है, तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। अब ये साइड भी इस साइड के इक्वल होगी। आसान बात है ना कि इफ एंगल बी इज कंग्रेंट टू एंगल सी तो देन ए बी इज कंग्रेंट टू ए सी। यानी अगर ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर हों तो उनके सामने वाली साइड्स भी बराबर होती हैं। और अगर मैं इस बात को थोड़ा सा बढ़ाऊं तो बात यह बनती है कि अगर किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर हैं, ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, तो फिर ये तीनों साइड्स भी बराबर होंगी। और अगर किसी ट्रायंगल के तमाम एंगल्स मुख्तलिफ हैं तो तीनों साइड्स भी मुख्तलिफ होंगी। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 डिग्री। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके सामने ए बी सी। अगर इसका एक एंगल तो 90 होना ना राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसका एक एंगल 30 डिग्री का है तो क्या होगा? इफ वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 30 डिग्री द हाइपोटेन्यूज, अब 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। द हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस as long as the side opposite to the angle। तो हाइपोटेन्यूज इस एंगल के सामने वाली साइड का डबल होगा। अगर ये साइड 5 सेंटीमीटर की होगी तो हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये साइड 4 सेंटीमीटर की होगी तो हाइपोटेन्यूज 8 सेंटीमीटर का होगा। कब? जब राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 30 डिग्री का हो, देन द हाइपोटेन्यूज इज डबल्स द साइड 2s। हाइपोटेन्यूज इज डबल द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। अब जो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास इस वक्त वो है AC, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस मैयर AC इज इक्वल टू ट्वाइस द मैयर, 2 टाइम्स है ना, ट्वाइस द मैयर AB, यानी AB का डबल हाइपोटेन्यूज बनेगा। कब? जब राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 30 डिग्री का हो। ओके,
नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, if the bisector of an angle of a triangle bisect the side opposite to it, the triangle is isosceles. आइसोसेलिस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों। आइसोसेलिस ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हों। अच्छा जी, अब बात ये है कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और मैं इस एंगल का बाइसेक्टर गिराता हूं, इस एंगल के दो टुकड़े करता हूं, इस एंगल के। तो मैं ये दो टुकड़े करता करता नीचे गया तो पता चला कि ये जो एंगल बाइसेक्टर था, मैंने इस एंगल के दो टुकड़े किए तो इस बाइसेक्टर ने सामने वाली साइड के भी दो बराबर टुकड़े कर दिए। ओके, तो अब जब ऐसा हुआ तो पता चला कि ये एक ABC एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, अगर किसी ट्रायंगल के एंगल का बाइसेक्टर ये देखें, एक और बात से समझते हैं, ये देखें, ये एक एंगल है और मैं इसका बाइसेक्टर गिरा रहा हूं, तो आप देखें कि क्या इस बाइसेक्टर ने ये दो बराबर टुकड़े किए हैं? क्या ये और ये बराबर हैं? जी नहीं, ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। तो फिर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल भी नहीं है। आइसोसेलिस ट्रायंगल तब होती है जब किसी एंगल का बाइसेक्टर सामने वाली साइड के दो बराबर टुकड़े कर दे। तो स्टेटमेंट है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल bisect the side opposite to it, then that is a isosceles triangle. अब हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसमें जो पोस्टुलेट हमने पढ़ने थे वो पढ़ लिए। अब इन बातों की रोशनी में हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following statements are true and which are false? Array has two endpoints. पहला सवाल है, array has two endpoints. देखिए, एक होती है लाइन, एक होती है लाइन सेगमेंट, एक होती है रे। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये चलती चली जाती है, इसके दोनों तरफ एरो लगा दिए जाते हैं कि आप इसको हस्बे जरूरत जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स, इसके एंड होते हैं ए बी, ये एंड पॉइंट्स हैं इसके, ये आगे नहीं बढ़ सकती इधर और ना ही इधर। और जो रे होती है दैट हैज वन एंड पॉइंट, वन, एक एंड का पता होता है और दूसरे एंड का पता नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा सन रे, सन, सूरज, उसका एक एंड पॉइंट है लेकिन उस शुआ कहां पे जाकर रुकेगी दूसरे सिरे का पता नहीं होता। तो रे हैज वन एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट्स and line has no end point. Okay, अब पहली स्टेटमेंट है array has two end point, ये तो false हो गई because array has one end point. In a triangle there can be only one right angle. ट्राइंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, कोई दूसरा एंगल 90 डिग्री का नहीं हो सकता। डेफिनेटली वेरी सॉरी, डेफिनेटली कि किसी ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 का है
तो बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। अब कोई और एंगल भी 90 या 90 से बड़ा नहीं हो सकता। तो in a triangle there can be only one right angle. It's true. 3 points are said to be collinear if they lies on same line. ये 3 पॉइंट्स हैं। ये एक लाइन में अगर मैं इनको मिलाऊं तो ये पॉइंट रह जाता है, इनको मिलाऊं तो ये पॉइंट रह जाता है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं और ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। यस, तो 3 पॉइंट्स सेट टू बी कॉलिनियर इफ दे लाइज ऑन द सेम लाइन। अब ये तीनों पॉइंट्स ए, बी और सी ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। 3 points are said to be collinear if they lies on the same line. ये हो गया true. 2 parallel lines intersect at a point. कहते हैं parallel lines intersect करेंगी। देखिए, parallel lines never intersect each other. इनको जितना मर्जी बढ़ाते चले जाएं, जैसे ट्रेन की पटरी। अ बिग एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल लाइन इज रेलवे ट्रैक। ट्रेन की पटरी जितनी मर्जी या दूर तक ट्रेन जाती है, लेकिन वो पटरी आपस में जाके मिलती नहीं। जो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं, ये देखिए, ये आपस में एक दूसरे को मिलती हैं, जबकि पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। 2 parallel lines intersect at a point. No, it's false. Parallel line तो कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करती। 2 lines can intersect only at one point. 2 lines हैं, अगर वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई हैं, तो अब कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब आप देखें, इनको बढ़ाते चले जाएं तो इनका फासला बढ़ता ही चला जाएगा। ये कभी जिंदगी में दोबारा एक दूसरे को मिलने वाली नहीं। तो 2 लाइंस जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाती हैं, तो अब वो कभी दोबारा एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। बिल्कुल ठीक, सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसके बाद कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अ ट्रायंगल ऑफ कंग्रेंट साइड्स हैज नॉन कंग्रेंट एंगल्स। ट्रायंगल जिसकी साइड्स कंग्रेंट हैं, ये और ये, तो उसके एंगल्स कंग्रेंट नहीं होंगे। नो, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स कंग्रेंट हैं, तो उसके तीनों एंगल्स भी कंग्रेंट होंगे। और अगर 2 साइड्स कंग्रेंट हैं, तो 2 एंगल्स कंग्रेंट होंगे। और अगर कोई साइड भी एक दूसरे के इक्वल नहीं, तो कोई एंगल भी इक्वल नहीं होगा। तो a triangle of congruent sides has non-congruent angles false because triangle has congruent side has congruent angles. Okay. क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का। इफ ट्राइंगल ABC इज congruent to triangle LMN, ABC और LMN बराबर हैं, तो फिर इन बातों के जवाब दीजिए। मेजर एंगल M किसके बराबर होगा? वेयर इज M? ये M, तो M ये है 30 डिग्री, तो फिर यहां पर कौन है? B, तो मेजर एंगल M इज इक्वल टू मेजर एंगल B। मेजर एंगल N किसके इक्वल होगा? 60 है, तो मेजर एंगल यहां पर C, मेजर एंगल C। और A 90, तो यहां L 90, मेजर एंगल A इज इक्वल टू मेजर एंगल L। क्वाइट इजी। क्वेश्चन नंबर 3, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कंग्रेंट हैं, देन फाइंड x। वेयर इज x? ये तो 80 80 के इक्वल हुआ, 40 40 के इक्वल, तो x किसके इक्वल हुआ? फिर
60, n c के इक्वल हो गया ना, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही था ना एक अननोन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। यहां m है अननोन और यहां x, इनको मालूम करना है फॉर द गिवन कंग्रेंट ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ADB इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। अब ये दोनों ट्राइंगल जब कंग्रेंट हैं तो ये देखिए, ये एक निशान है कि ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हों तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकता हूं ना कि 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 55। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, क्यों? क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल हैं। तो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी, इफ टू sides of a triangle are equal then their opposite angles are also equal। यहां से हम x फाइंड कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 5, 5x इज इक्वल टू 50 एंड x इज इक्वल टू 50 ओवर 5 एंड x इज इक्वल टू 10। अब ये निशान भी आप देख रहे हैं कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो फिर 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 5m माइनस 3। तो लाइक टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। 5m माइनस 2m इज इक्वल टू 6 प्लस 3, 3m इज इक्वल टू 9 एंड m इज इक्वल टू 9 ओवर 3 एंड m इज इक्वल टू 3। ये थी वैल्यू ऑफ x एंड m। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जरा तवज्जो रहे, 90 के सामने वाली साइड है हाइपोटेन्यूज, तो यहां 90 के सामने वाली ये साइड, तो फिर y माइनस 1 किसके इक्वल हुआ? 5 के, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल करनी है ना हमने। तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 वहां जाके प्लस 1, तो y की वैल्यू तो निकल आई 6। अब हमें फाइंड करना है x एंड z। तो जरा पहचानिए, x किसके इक्वल है? 3 सेंटीमीटर। QP किसके इक्वल है? AB के। x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। और अब क्या रह गया हमारे पास? z। तो z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 4। z इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये था बच्चों चैप्टर नंबर 10, जिसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए ताकि हम एग्जाम के अंदर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।